वेलकम टू एग्जाम तक। तो आज मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नई शिक्षा नीति लेकर के आया हूँ। इसको NEP 2020 कहा जाएगा, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी अभी लागू हुई है, यानी कि पिछले 1-2 साल पहले। तो मैं आप लोगों के सामने ये लेकर के आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, नई शिक्षा नीति में क्या जानकारी है वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, तो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यानी कि सबसे पहले आपके प्रश्न में यही आ सकता है कि नई शिक्षा नीति कब शुरुआत हुई। तो नई शिक्षा नीति की शुरुआत 29 जुलाई 2020 को हुई, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सबसे पहले मतलब पुरानी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 1986 में लागू हुई थी फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में की गई थी। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। पेपर में आएगा किसकी अध्यक्षता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट आधारित की गई। इसे नई शिक्षा नीति का नाम दिया गया फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ईमानदारी से तहे दिल से बताई जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब, अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति के तहत पुराने मंत्रालय का क्या नाम था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। अगला क्या रहेगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया की तीसरी शिक्षा नीति है। अब आपके मन में प्रश्न ये बनेगा कि पहले दो कौन सी लागू हुई हैं, तो मैं आपको उनको बताऊंगा। एक एग्जाम में यह भी आ सकता है कि ये कौन सी शिक्षा नीति है जो अभी लागू की गई, तो आपको लगाना है तीसरी शिक्षा नीति। ऑप्शन में कैसे रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई कौन सी है, 1, 2, 3, तो आपको 3 लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से में बराबर निवेश लक्ष्य रखा गया है। मतलब NEP 2020 में केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र में GDP को 6% हिस्से में बराबर निवेश किया गया फ्रेंड्स, ये रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई नीति के वर्तमान में सक्रिय 10+2, अभी जो शिक्षा नीति है उसमें क्या चलता है, 10+2 ये चलता फ्रेंड। अब इसको बंद करके शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। मतलब इसको इसमें विभाजित करने की बात कही गई है। जो पहले 10+2 चलता था, अब 5+3+3+4 चलेगा फ्रेंड्स। अब आपके मन में आएगा ये 5+3+3+4 क्या है। अब इसमें क्या चलेगा, LKG UKG और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसको कहा जाएगा 5, फिर 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद आएगा 3+4, थर्ड फोर्थ 5 ये चलेगा मतलब 3 में, फिर 6, 7, 8 ये चलेगा 8 तक, फिर 9th 10th 11th 12th इस प्रकार का 4 प्रणाली रखी गई है। तो इसको कहा जाएगा 5+3+3+4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब MHRD के नाम में परिवर्तन,
NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने का पुनः ध्यान आकर्षित करना है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा, NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है। कक्षा 5 तक की भाषा में मदर टंग को या स्थानीय भाषा को प्रयोग किया गया फ्रेंड। अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ये प्रारंभिक शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया फ्रेंड्स। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एजुकेशन कोर्स का 2 समूह में विभाजित किया गया फ्रेंड्स। अब 3 वर्ष से 8 के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन कोर्स में 2 समूह में विभाजन किया गया। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये कहा गया फ्रेंड्स। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कहा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित, गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और सुनिश्चित करना, ये प्रारंभिक शिक्षा कहला जाएगी फ्रेंड्स। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 की क्लास शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आएगा फ्रेंड्स 5 उसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रमुख बातें फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो यानी कि GER को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स। तो ये प्रमुख बातें हैं फ्रेंड्स, 2030 तक ये चीज़ रखने की कोशिश की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स। ये सार्वजनिक व्यय रखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी % GDP लगाना है, इसको GDP कहा जाता है फ्रेंड्स, ग्रॉस डेवलपमेंट GDP कहा जाता है प्रोडक्ट। तो 6% नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र का 6% GDP रखने का लक्ष्य रखा गया। तो ये थी प्रमुख बातें फ्रेंड्स। तो ये था NEP का वीडियो। तो आप इसके बारे में कितना जाने हैं और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब मैं इनके क्वेश्चन ले लेता हूँ फ्रेंड। कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, तो इसको आपको बताना है। ये BCD, तो मैंने आपको बताया था वीडियो में 5+3+3+4 ये प्रणाली है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा फ्रेंड्स, तो किस दौर से गुजर रहा? परिवर्तन, संक्रमण, महंगाई, वृद्धि, कुपोषण। तो ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व परिवर्तन से गुजर रहा फ्रेंड्स, पूरा विश्व परिवर्तन से गुजर रहा, एकदम सही आंसर आएगा फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा फ्रेंड्स, तो अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश होगा हमारा देश भारत फ्रेंड्स। हमारा देश भारत सबसे युवा देश होगा फ्रेंड्स। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आप इसमें से कोई भी आंसर मारें, आपका सब सही होगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर जाएगा डी, एकदम सही आंसर रहेगा। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान एवं विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई थी फ्रेंड्स, तो इसमें आपको लगाना है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी फ्रेंड्स। 6 का सी एकदम सही आंसर जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? 1990 में, 1986 में, 1992 में या 1988 में फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स 1986 में, एकदम सही आंसर जाएगा। इसके बाद आया फ्रेंड्स, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा 1968 में की गई थी फ्रेंड्स। 1968 एकदम सही आंसर जाएगा आपका। अब आपके सामने आया फ्रेंड्स, CTET का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक पात्र परीक्षा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण पात्र परीक्षा। तो इसका फ्रेंड्स आएगा नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी नंबर एकदम सही जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वाला एकदम सही जाएगा फ्रेंड्स। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई फ्रेंड्स? तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्षों बाद की गई फ्रेंड्स।